अपनाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पहुंचा रहा। और से सुनो मुसलमानों, अपनी औलाद को तौहीद पर कायम रखो, खासकर बेटियों को। शौहर की इताअत लान तान छोड़ जहन्नम से निकल जाओगे। ये बहुत बड़ी बुरी बीमारी। तुम्हें जो टेक्निक सिखाई गई है, शरीयत ने खुद सिखाया है, वो अप्लाई करो, जन्नत बन जाएगा तुम्हारा घर। इसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने जब जन्नत को देखा तो वहां पर फुकरा और मसाकीन को ज्यादा देखा, और मैंने जहन्नम को देखा तो वहां पर मैंने औरतों को ज्यादा देखा। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल लाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों जहन्नम में औरतें ज्यादा? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाक दामन औरतें और उनकी इस्मतें और इज्जतें अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक काबतुल्लाह के पर्दे से ज्यादा फजीलत वाला है। अल्लाह अकबर। कहां पहुंच गई औरतें? पाक दामन, हयादार, शरीयत पर चलने वाली, जन्नती किरदार वाली कोई औरत है तो अल्लाह के नजदीक काबतुल्लाह के पर्दे से ज्यादा उसकी इज्जत मुहतरम है। लेकिन अगर बिगड़ जाए, बेहया हो जाए, बदकिरदार हो जाए, शर इसके अंदर आ जाए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे रहमतुल लिल आलमीन ने कहा, ये सबसे बड़ा फितना और शैतान की रस्सी बन जाएगी। आज हमारे लिए सबसे अहम ये तवहम परस्ती जो खासकर मर्दों से ज्यादा औरतों में, ये है वजह इनकी, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने जब जन्नत को देखा तो वहां पर फुकरा और मसाकीन को ज्यादा देखा, और मैंने जहन्नम को देखा तो वहां पर मैंने औरतों को ज्यादा देखा। पैसे वाले नहीं, फकीरों को मैंने जन्नत में ज्यादा देखा, जिनको तुम कोई कोड़ी का भी नहीं समझते थे दुनिया में, ये अल्लाह वाले होते थे जो वहां पर जन्नत के हकदार होंगे। जो बहुत सूट बूट में था वहां तड़प रहा होगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मैंने मोहताजों को ज्यादा देखा जन्नत के अंदर, गरीबों को ज्यादा देखा जन्नत के अंदर, और बड़े बड़े मालदारों को तड़पते देखा जहन्नम में। और जहन्नम में देखा तो मैंने ज्यादातर औरतों को देखा। घर चलाने की जिम्मेदारी, बाहर मशक्कत करके लाने की जिम्मेदारी, कमाने की जिम्मेदारी औरत की हो नहीं सकती, तो वो मर्द पे डाली। और औरत को कहा वो जब आए वापस तो बनाओ सिंगार करके, उसे खुश आमदीद कह के आओ, बिठाओ, पिलाओ, चाय कॉफी क्या भी डिश पेश करो। दोनों निकल को हाकते फाकते अंदर आको लड़ले को बैठते सो, एक जना जानते, एक जना घर में रहते, घरदारी करिए, हया मेंटेन, अपने आप को हया के अंदर रखो, शौहर को मनाने में लगी रहो। कितना भी जालिम क्यों ना हो, एक दिन मान जाएगा ना। मनाने में तो लगो, जैसे वो करता वैसे ही मैं भी करूंगी तो टूट जाएगा। मनाने में लगो। कितनी रिवायतें हैं जो अल्लाह के रसूल ने शौहर को मनाने के लिए कहा है, हत्ता कि नाराज भी हो जाए। किस पॉइंट से नाराज हुआ जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने सिर्फ ये कहा कि नाराज हो जाए तो जन्नती औरत ये होती है कि उसका हाथ पकड़ के कहती है कि जब तक तुम मुझसे राजी नहीं होता मैं चैन नहीं लूंगी, मैं सांस भी नहीं लूंगी, मैं आराम नहीं करूंगी। अब ऐसा कौनते भी एक औरत अपनी बीवी शौहर को कहे तो शौहर कितना गुस्से में आंदे, क्या बोलेगा? जर्रा वक्त को तो मुस्कुरा देंगे, जर्रे वक्त के वास्ते तो बहल जाएंगे, लेकिन करते नहीं। चीखते हैं कि औरतें मर्द यूं करते, मर्द यूं करते। तुम्हें जो टेक्निक सिखाई गई है, शरीयत ने खुद सिखाया है, वो अप्लाई करो, जन्नत बन जाएगा तुम्हारा घर। और दूसरी चीज इस्मत, इफ्फत, शादी के अंदर तक पाकदामनी अख्तियार करो। शौहर की हो जाओ तो शौहर के अलावा किसी और के बारे में कभी जीनत के लिहाज से ना सोचो, ये हराम है तुम पर। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई अगर इतर लगा के निकलती है और इसकी खुशबू से लोग मायल होते हैं तो वो जानिया है, वो जानिया है, वो जानिया है। सोचो, आज बाहर निकलते वक्त औरतें इतर लगाती हैं, नहीं घर में रहते वक्त इतर लगाती हैं।
शौहर को बनाओ, श्रृंगार करो, शौहर के लिए सजो। बाहर निकले तो आधा घंटा इन्हें नीचे खड़ को बोला, जय आओना जी, आओना जी, आओना जी। नहीं जी तैयार हो ले, नहीं भाई तैयार हो ले। किसके वास्ते जी तैयार होते तुम्हें? तैयार तो शौहर के वास्ते हो, बाहर की काई की तैयारी? हमारा निजाम ही बदल चुका। तैयार तो वहां होती, घर में क्या है, मैली साड़ी, एक प्यास की बास अंदर गए तो क्या उन्हें कितना देर बोल को वो देखेंगे मैली साड़ी को, प्यास की बास को, उन्हें मजबूर हो जाता हूं। टीवी में तभी देखेंगे क्या, तभी कर बोलता उसके बाद। तुम्हें बन ठन को रहो, वहां पूरा जायज चीज है, वहां बनना ठनना भी तुम्हारी इबादत, तुम्हारी इबादत है वो। अल्लाह ताला सवाब देगा उसका। हाँ? अरे जिमा पर अल्लाह सवाब देगा। हदीस में वकुल वफी कुल्ली बिज़अतिन सदका। अल्लाह के रसूल ने कहा ये काड़ी की चीज को हटा देना भी सदका है, बीवी से मिलना भी सदका है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हैवानी ख्वाहिश हमारी हमें पूरी करते हैं तो उस पर भी सवाब है? कहा कि यही हैवानी ख्वाहिश जिना करे तो क्या है, अजाब है? कहा कि अजाब है। तो अजाब है तो हलाल करे तो सवाब भी है, सवाब है। ये तालीम है हमारी। तो बस ये दो चीजें हैं मेरे भाइयों बहनों, लाजिम पकड़ो। शौहर की इताअत, लान तान छोड़ दो, जहन्नम से निकल जाओ। ये बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। और मर्द भी देते हैं कभी कभी लानत, लेकिन उतने नहीं देते जितने औरतें। बात बात में तो लानती बन जा, तू मर जा, तो ऐसा हो जा, तो वैसा हो जा। औलाद को भी छोड़ती नहीं, गैर को भी छोड़ती नहीं, अपने को भी छोड़ती नहीं, क्या होना बोलती जाती। ये बीमारी है ना औरतों में ज्यादा है, इसी वजह से जहन्नम में ज्यादा है। ये बीमारी छोड़ो, लान तान करना। उसके बजाय जिक्र कर लो, अस्तगफिरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कुछ भी पढ़ते रहो, दुआएं करते रहो। लेकिन लानत करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसी की वजह से अल्लाह के रसूल ने कहा जहन्नम में मैंने ज्यादा देखे हैं। तो ये दो चीजें छोड़ दो और दो चीजें अपनाओ, एक अकीदा तौहीद, एक हया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए निकले। मेराज के लिए निकले तो पहला सफर मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक का जमीनी सफर था। इस सफर में अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीजें बताई जो जमीन में देखना थी। यहां तक कि वहां पहुंच गए जहां पर इमामत करनी थी, पूरे अंबिया की इमामत करवाई। फिर वहां से बुराक पर चढ़े तो आसमानी सफर शुरू हुआ और आसमानी सफर में बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन से होते हुए मिस्र के बॉर्डर पर से ऊपर गुजर हुआ तो जन्नत की खुशबू आई। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि मैं जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं जिब्राइल, यहां कैसे? मिस्र के बॉर्डर पर। कहा कि अल्लाह के रसूल वाकया ये है कि फिरौन की एक बांदी थी जो तौहीद पे अपनी औलाद को भी मर मिट गई, खुद भी मिट गई। उसने एक रिक्वेस्ट की थी कि हड्डियों को जमा करके एक ही जगह दफन करना, अलग अलग न दफन करना। और जब से दफन हुई हैं वो तीनों, क़यामत तक वहां से खुशबू आती रहेगी जन्नत की, जन्नत की खुशबू आती रहेगी। ये औरत है। अगर तौहीद पे आ जाए तो पहाड़ भी टकरा के चूर हो जाए, अगर शर अंगेजी पे आ जाए तो शैतान भी पनाह मांगे। दोनों सिफतें हैं अंदर। अपनाना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहुंचा रहा हूं। और से सुनो मुसलमानों, अपनी औलाद को तौहीद पर कायम रखो, खासकर बेटियों को जो बड़े हो चुके हैं। सुनो, बहनें हैं, माएं हैं, सब सुनो, जिंदगी यही कुछ नहीं है, इसके अलावा एक बहुत बड़ी जिंदगी है। और दुनिया की लज्जत ही लज्जत नहीं है, दीन की अपनी एक लज्जत है, कुरान की अपनी एक मिठास है, ईमान की अपनी एक मिठास है। उसे कोई चख लेता है तो फिर दुनिया की कोई मिठास उसको पसंद नहीं आती।